हेलो गाइस, हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग करवा रही हूँ। तो उसी में मैं 5-6 लेक्चर डाल चुकी हूँ अलग अलग कैटेगरी से करवा के, जैसे वेन्यू के लिए, फोबिया के लिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए। तो इस तरह से मैं 5-6 लेक्चर डाल चुकी हूँ और वो भी मैंने सब ट्रिक के साथ आपको करवाने की कोशिश की है, लर्न करवाने की है, ऑन द स्पॉट लर्न करवाने की कोशिश की है। आज वाले लेक्चर में भी हम ट्रिक से ही लर्न करेंगे। और आज हम जो कैटेगरी है वो है रिसर्च और प्रोफेशन वाले हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपके लिए लेके आई हूँ। तो टाइम ना हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार वीडियो देखें, एक बार आपको नहीं लर्न होते, दूसरी बार देखिए तो आपको पक्का ही वो सब लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो। और हाँ, बिल्कुल हम ट्रिक से लर्न करेंगे, लेकिन जो ट्रिक है उसका किसी पर्सन, प्लेस, किसी भी चीज़ से उसका कोई रिलेशन नहीं है। वो सिर्फ एक ट्रिक है जिससे हम अपने वर्ड को लंबे समय तक रिटेन कर सकें, याद कर सकें। अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला जो सेंटेंस है वो क्या, मेडिवल फॉर लर्नर फॉर केमिस्ट्री, यानी कि एक अग्रदूत जो किसकी, मैं जो मेडिवल यानी कि जो केमिस्ट्री को जानने वाला होता है, अग्रदूत होता है, उसको क्या बोलते हैं, अल्केमी। उसको क्या बोलते हैं, अल्केमी बोलते हैं। ठीक है, और वैसे लर्न करना बिल्कुल आसान है। कैमी यानी कैमी और कैमी दोनों में सेम वर्ड आपको मिलेगा, तो आप लर्न कर सकते हैं केमिस्ट्री और कैमी। ठीक है, अ पर्सन हु प्रेजेंट्स रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्राम, भाई जो टेलीविज़न और प्रोग्राम के जो रेडियो के जो क्या करते हैं, टेलीविज़न प्रोग्राम को जो एंकर करते हैं, एंकरिंग करते हैं, ये वर्ड आपको वैसे ही लर्न है। एंकर बोलते हैं उनको जो रेडियो के ऊपर बोल रहे होते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एंकर बोलेंगे। नेक्स्ट है वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। एंथ्रो का मीनिंग भाई होता है मैन। एंथ्रो अगर कहीं पर भी आ जाता है, एंथ्रो वर्ड है जो उसका जो क्या होता है, एंथ्रो का जो मीनिंग होता है वो होता है मैन। किसे, मैन से रिलेटेड होता है एंथ्रो। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। अ पर्सन यानी कि एंथ्रोलॉजिस्ट, एंथ्रोलॉजिस्ट। तो एंथ्रो मीन्स मैन, एंथ्रो मीन्स मैन, बस आपको इतना याद रखना है। एंथ्रो वर्ड से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, यानी कि मैन की का जो विकास हुआ था, कब हुआ, कैसे हुआ, उन सब की स्टडी को एंथ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेस क्राफ्ट, भाई जो स्पेस क्राफ्ट के अंदर जो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उन लोगों को क्या बोला जाता है, उनको एस्ट्रोनॉट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एस्ट्रोनॉट बोला जाता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, ये भी वर्ड आपको लर्न है। एस्ट्रोनॉट बोलते हैं भाई जो ट्रैवल करते हैं स्पेस की, अंतरिक्ष में जो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, सबको पता है। अ साइंटिफिक स्टडी और साइकोलॉजी, स्ट्रक्चर, जेनेटिक, इकोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में भाई जो भी कुछ आएगा, प्लांट्स की स्टडी है, स्ट्रक्चर है, जेनेटिक है, कहाँ से पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कैसे वर्गीकरण हुआ, सब कुछ अगर कुछ भी पूछा गया तो वो क्या होता है, बोटनी। क्या होता है, बोटनी। नेक्स्ट, अ पर्सन हु ड्रॉ, इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि आसान ही वर्ड आ रहे हैं अब तक। तो अ पर्सन हु ड्रॉज प्रोड्यूस मैप, भाई मैप को मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप लिखते हैं ना, लिखने से जो रिलेटेड आएगा ना वो उसको वर्ड को क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफ। लिखने से रिलेटेड जो भी वर्ड आएगा उसके लिए ग्राफ बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्राफ बोलेंगे। अब ये लिखाई अगर मैप के लिए होती है तो उसको क्या बोलेंगे, कारट। अगर मैप के लिए राइटिंग है इसको क्या बोलेंगे, कारट बोलेंगे, कारट। ठीक है, क्या बोलेंगे, कारट। तो अब याद करने की ट्रिक भी है, इसको याद करने की ट्रिक कैसे, आप सिर्फ कार वर्ड को याद रखेंगे। कार, क्या याद करेंगे, कार। कार के ऊपर उसने क्या बनवा रखा है, इंडिया का मैप छपवा रखा है अपनी कार के ऊपर। उसने इंडिया का मैप क्या कर रखा है, ड्रॉ करवा रखा है। ठीक है, अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग। अब ब्यूटीफुल राइटिंग लिखने वाले को क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर। क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर। ठीक है, तो याद करेंगे कैसे,
ग्राफ का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ग्राफ का से रिलेटेड जो भी मीनिंग होता है उसका ना मीनिंग ही राइटिंग होता है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि काली जो स्याही है, काली स्याही से कैलीग्राफर, काली स्याही से जो कैलीग्राफर है वो काली स्याही से भी बहुत ही ब्यूटीफुल लिखता है। बिना किसी रंग के सिर्फ काली अगर वो स्याही का यूज करे तो भी वो बहुत सुंदर लिखता है। कैलीग्राफर याद हो गया भाई। कैलीग्राफर का मीनिंग होता है काली स्याही से भी बहुत सुंदर लिखने वाला कैलीग्राफर, यानी कि बहुत सुंदर लिखने वाला। A person who compose the sequence of steps or moves for performance of डांस। सीधी बात है भाई। जो डांस के एक पर्सन जो कंपोज करता है किस चीज़ का, क्या क्या कंपोज करता है, सीक्वेंस, स्टेप्स, मूव्स, सब की परफॉर्मेंस, किसकी, डांस की सारी परफॉर्मेंस को कंपोज करने वाला इंसान होता है कोरियोग्राफर। क्या होता है, कोरियोग्राफर। ये आपको पता है, सरोज खान भी क्या थी, कोरियोग्राफर थी। तो ये जो डांस सिखाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोरियोग्राफर बोलते हैं। आप पहले ही जानते हैं इस वर्ड को। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार। अब यानी कि प्राइवेट या फिर किसी की टैक्सी चलाता है कोई, किसके ऊपर, किराए के ऊपर चलाता है, प्राइवेट चलाता है या फिर अपनी चलाता है, किराए के ऊपर जैसे गाड़ी नहीं चलाते हैं उनको बोलते हैं शोफर। क्या बोलते हैं उनको, शोफर। ठीक है, अब इस वर्ड को याद करेंगे कि एक लोफर जो हमारी गली में घूमता था अब वो शोफर बन गया है। एक लोफर हमारे जो गली में घूमता था उसने कार ले ली है और वो क्या बन गया है, अब वो शोफर बन गया है। उसने एक कार ले ली है और कार वो किराए पर चलाने लगा है और वो क्या बन गया है, शोफर। अब वो क्या बन गया है, लोफर, शोफर बन गया है। लोफर वर्ड से याद रखेंगे इसको, किसी से कोई भी इसका कनेक्शन नहीं है, मैं सिर्फ याद करवा रही हूँ आपको। ए पर्सन हु इंट्रोड्यूस द परफॉर्मर और कंटेस्टेंट्स इन ए वैरायटी शो, यानी कि अलग अलग शो के अंदर जो पर्सन क्या करता है, इंट्रोडक्शन देता है, इंट्रोड्यूस करवाता है, परफॉर्म करता है अलग अलग किसके अंदर, शो के अंदर, उसको बोलते हैं कंपेयर। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंपेयर रे बोलते हैं उसको। तो कैसे याद करेंगे, अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस द परफॉर्म कंटेस्टेंट्स इन ए वैरायटी शो। ठीक है, हमारे कैंप के अंदर कैंपेरे आया हुआ था। कैंपेरे, हमारे कैंप के अंदर आज कौन आया, एक कैंपेरे आया। कैंपेरे मतलब जो कि इंट्रोड्यूस करता है, बहुत सारे लोगों के शो को इंट्रोड्यूस करता है, उसको क्या बोलते हैं, कंपेरे। तो हमारे कैंप के अंदर आज कौन आया, कैंपेरे आया। ए कीपर और कस्टोडियन ऑफ ए म्यूजियम और अदर कलेक्शन। एक कीपर और कस्टोडियन ऑफ ए म्यूजियम और अदर कलेक्शन, यानी कि भाई जो म्यूजियम होते हैं उनका कीपर, वहाँ पे एक कीपर रखते हैं म्यूजियम वगैरह में, उनका रख रखाव रखने के करने के लिए एक आदमी रखते हैं। तो और अदर कलेक्शन, ठीक है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, क्यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूरेटर बोलते हैं। केयर करने वाला आदमी ही म्यूजियम में क्या बन सकता है, क्यूरेटर बन सकता है। केयर करने वाला आदमी ही किसमें, केयर करने वाला आदमी ही हम किस में, म्यूजियम में क्या बन सकता है, क्यूरेटर बन सकता है। अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद साइकोलॉजिकल फिनोमिना, यानी कि बायोलॉजी की ब्रांच है जो संबंधित है, जो साइकिल नहीं चलता रहता है, फिजियोलॉजिकल जो प्रक्रिया का साइकिल चलता रहता है उससे संबंधित जो ब्रांच है बायोलॉजी की, उसको क्या बोलते हैं, क्रोनोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, बायोलॉजी। वर्ड वैसे याद हो जाएगा, बायोलॉजी इसके अंदर दिया हुआ है, बायोलॉजी उसके अंदर भी आपको वर्ड मिलेगा। ये देखो, याद हो जाएगा ये वर्ड आपको आराम से। ठीक है, उसके बाद है सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग। भाई साइफर, साइफर क्या होती है, एक राइटिंग होती है छुपी हुई, सीक्रेट, डिस्गाइज्ड वेज, यानी कि छुपा के जो राइटिंग लिखी जाती है उसको सिफर बोलते हैं। ठीक है, सिफर। सेफ रहने के लिए हमें, सेफ रहने के लिए हमें जो भी, सेफ रहने के लिए
हम जो भी राइटिंग लिखते हैं वो सेक्रेटली लिखते हैं, ठीक है। सेफ, या आप इस वर्ड को याद करेंगे, सेफ और सेक्रेट, सेफ सेक्रेट, सेफ सेक्रेट, गुप्त। द स्टडी ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स की स्टडी को बोलते हैं डेमोग्राफी। स्टैटिक्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। स्टैटिक्स की क्लास लेने से पहले हमें क्या दिया गया? स्टैटिक्स की क्लास हमें देने से पहले हमें डेमो दिया गया क्लास का, ठीक है, कि हम डेमो दे क्लास का स्टैटिक्स की क्लास से पहले, ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। द यूज ऑफ द फिंगर्स एंड हैंडल टू कम्युनिकेट और कन्वे आइडिया, यानी कि किसी आइडिया को, किसी विचार को बताने के लिए हम हैंड्स, बातचीत करने के लिए जब हम हाथ का यूज़ करते हैं और हैंडल का, अपने हाथ का और उसकी फिंगर का यूज़ करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेट और कम्युनिज डेक्टिलॉजी, डेक्टिलॉजी, डेक्टाइलॉजी बोलते हैं वो इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? डेक्टाइलॉजी बोलते हैं, डेक्टिलॉजी। डेक्टिलॉजी, ये जो डेक्टाइकोलॉजी होना चाहिए वर्ड, यहाँ पे ये मेरे को रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको कंफर्म करके किसी और वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो ये वर्ड आप भी अगर चेक करें तो एक बार आप इसको चेक करके कमेंट बॉक्स में आप भी डाल सकते हैं, ठीक है, या मैं डाल दूँगी इसको, लेकिन मैं इसको, इसकी स्पेलिंग भी है में भी एरर लग रही है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अ पर्सन हु सेल्स और अरेंजेज कट फ्लावर्स, यानी कि पर्सन जो फूलों को बेचता है, अभी फूलों को बेचने वाला, ठीक है, कटे हुए फूलों को बेचने वाला। फ्लोरिस्ट, फूल से क्या बन गया वर्ड? फ्लोरिस्ट। अ लाइन ऑफ डिसेंट ट्रेस्ड कंटिन्यूसली फ्रॉम एन एंसेस्टर, यानी कि जो वंशावली बताते हैं, आगे से आगे वंशावली बताते रहते हैं कंटिन्यूसली, हमारे जो पूर्वज हैं उनको क्या बोलते हैं? जेनियोलॉजी बोला जाता है। जब आगे से आगे जो हमारे पूर्वज हमें बताते जाते कि ये पीढ़ी आई हमारी, फिर ये पीढ़ी आई, उसको क्या बोलेंगे? जनरेशन। वही जेन से जो रिलेटेड है, जो भी अगर आपको किसी वर्ड से मिले, जो आपको वर्ड मिले आपकी जनरेशन से रिलेटेड जो वर्ड मिले, तो जेन से जेन वर्ड आएगा, जनरेशन, सारी जनरेशन का वर्ड मिलता है, तो जनरेशन से जेनियोलॉजी से जनरेशन से जेनियोलॉजी वर्ड बन जाएगा, जिसके अंदर है आपका ये अ लाइन ऑफ डिसेंट ट्रेस्ड कंटिन्यूसली फ्रॉम एन एंसेस्टर, ठीक है। हमारे एंसेस्टर से जो शब्दावली पता चलती है उसको जेनियोलॉजी बोलते हैं। याद करना भी आसान है इस वर्ड को। द थेरापेटिक यूज ऑफ सनलाइट, थेरापेटिक यूज ऑफ सनलाइट, इनकी जब सनलाइट का यूज क्योर करने के लिए किया जाता है, इसको ठीक करने के लिए बोला जाता है, उसको हेलियोथेरेपी बोलता है। हमारी हेली के ऊपर, हमारी हेली जैसे पहले बहुत बड़े घर होते हैं उसको हेली बोला जाता है। हमारी हेली के अंदर बहुत अच्छी धूप आती है, तो इसलिए वहाँ पर क्या की जाती है? धूप से थेरेपी की जाती है, हेलियोथेरेपी दी जाती है लोगों को, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी धूप आती है हमारी हेली के अंदर। हेली मतलब हमारे मकान के अंदर। तो हेलियोथेरेपी यानी कि थेरेपेटिक यूज ऑफ सनलाइट। एन आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टीवेशन और मैनेजमेंट, भाई गार्डन के लिए जो वर्ड होता है हॉर्टिकल्चर। हर कोई, अभी इस हॉर्टिकल्चर होता है जो धान, जो हमारे क्या होते हैं कल्टीवेशन करते हैं, गार्डन में होते हैं, उनको क्या हम बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। तो याद करना भी आसान है, हर कोई क्या जानता है? हर कोई कल्चर के बारे में जानता है कि सब्जियां कैसे उगानी हैं, खेत कैसे होते हैं, सब इन सब के बारे में कौन जानता है? हर कोई इसके बारे में जानता है, हॉर्टिकल्चर के बारे में हर कोई जानता है। वन हु सुपरवाइजेज इन द एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो क्या होता है? इन्विजिलेटर होता है। कितनी बार आप जब एग्ज़ाम देते हो तो वो साइन करते आता है, इन्विजिलेटर का एक अलग बॉक्स भी होता है, तो ये सबको आपको पता ही है। द थ्योरी और फिलोसफी ऑफ लॉ के लिए एक वर्ड होता है जूरिस्ट, क्या जूरिस्प्रूडेंस, जूरी जो वर्ड होता है वो सारा वो किसके लिए होता है? लॉ के लिए होता है। तो जूरी वर्ड किसके आएगा?
प्रूडेंस एक क्या है, थ्योरी है किसकी, लॉ की, फिलोसफी की, तो उसको बोलते हैं ज्यूरिस प्रूडेंस। अ पर्सन हु कंपाइल डिक्शनरी, डिक्शनरी को लिखने वाले को क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, अब डिक्शनरी लिखने वाला है जो, उसको लेक्सिकोग्राफर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो लक्स साबुन का यूज ज़्यादा करता है नहाने के लिए, वो लक्स का यूज क्या करता है, जाने के लिए, इसलिए जो डिक्शनरी लिखने वाला उसको क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। तो ट्रिक याद करवाने के लिए है, लक्स लक्स याद रखेंगे, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर कौन है, लेक्सिकोग्राफर यानी कि जो लक्स से नहाता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिजीज ऑफ टीथ, वही जो दांतों की जो क्या होती है, स्टडी होती है, उसको क्या बोलते हैं, ओडेंटोलॉजी। याद करना आसान है, डेंट ओ छोड़ देंगे, डेंटोलॉजी, डेंटोलॉजी, डेंट मीन्स दांत, डेंटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी। ठीक है। वन हु प्रेजेंट से रेडियो प्रोग्राम, ये तो बिल्कुल ही आसान है, रेडियो प्रोग्राम को प्रेजेंट करने वाला, रेडियो जॉकी, रेडियो जॉकी। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, यानी कि भाई जो इफेक्टिव राइटिंग होती है, स्पीकिंग होती है, बहुत ही कलात्मक तरीके से बोलना, कुछ बातों को अच्छे से बुन के बोलना, तो उसको क्या बोलते हैं, रिटोरिक बोलते हैं, रिटोरिक बोलते हैं किसी भी आर्ट को इफेक्टिवली और मतलब कैसे बोलना, परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, यानी मनाने वाली सी लैंग्वेज में, बहुत अच्छी लैंग्वेज उसको बोलते हैं रिटोरिक, जिसके अंदर अलंकार होते हैं, ये सारी चीज़ें। अ ब्रांच ऑफ द साइंस कंसर्न विद द ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ रॉक, रॉक्स की स्टडी भाई, स्ट्रक्चर भी उसका उदय कहाँ से हुआ, उसका कंपोजिशन कैसे होता है, क्या क्या चीज़ होती हैं, तो इनकी जो ब्रांच है साइंस की, वो स्टडी होती है, उसको क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी। क्या बोलेंगे, पेट्रोलॉजी। अब याद करना आसान है, पेट्रोल के पास जो चट्टान पड़ी है, पेट्रोल के पास, पेट्रोल पंप के पास जो चट्टान पड़ी, उसकी पेट्रोलॉजी की गई, यानी उसके बारे में पता किया गया, कहाँ से आई, कब आई, क्या किया, इसका विकास कैसे हुआ, ये सब पेट्रोल पंप के पास जो क्या पड़ी थी, चट्टान पड़ी थी, उसका क्या की गई, उसकी पेट्रोलॉजी की गई। ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। वन हु स्टडी द इलेक्शन एंड ट्रेंड्स ऑफ वोटिंग, भाई वोटिंग्स और जो ट्रेंड्स होते हैं, इलेक्शन के ट्रेंड्स होते हैं, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सिफोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, सिफोलॉजिस्ट। तो भाई जब भी हमारे इलेक्शन होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं, उसको सिफो मतलब याद करेंगे, सिपाही, बहुत सारे सिपाहियों को लगा दिया जाता है ताकि इसके अंदर कोई युद्ध वगैरह ना हो। सिफोलॉजिस्ट यानी कि बहुत सारे, किसको लगा दिया जाता है, बहुत सारे सिपाहियों को लगा जाता है, सिर्फ किस में, इलेक्शन में सिपाहियों को लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सिफोलॉजिस्ट बोलते हैं। एंड आर्टिस्ट हु मेक्स स्कल्पचर, जो मूर्तियाँ बनाता है वो इसको स्कल्पचर्स और स्कल्प्टर, बिल्कुल इसके अंदर दिया हुआ मीनिंग याद हो जाएगा आपको। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर, स्ट्रक्चर, साइकोलॉजी, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल के बारे में चाहे कुछ भी आ जाए भी, क्या है, कुछ भी पूछा गया हो, उनका बिहेवियर, उनकी साइंटिफिक स्टडी, साइकोलॉजी, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सब के लिए एक वर्ड याद होता है, वर्ड जूलॉजी। क्या ये वर्ड होता है, जूलॉजी। जानवरों के लिए जूलॉजी, ठीक है, ये जो वर्ड होता है उसको क्या बोलेंगे, जूलॉजी। और पेड़ों के लिए, पौधों के लिए बॉटनी, ठीक है। और मैन्स वगैरह के लिए जो वर्ड होता है एंथ्रो, मैन के लिए भी वर्ड यूज होता है एंथ्रो, ठीक है। तो इस तरह से भाई हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का के ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट कर दिए। फिर भी अगर कोई रहता है मैं लेके आऊँगी आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक में, तो तब तक आप ये वाले टॉपिक करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप आपके प्यारे प्यारे सजेशन दे सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। अगर मेरे को कुछ इम्प्रूव करना है अपनी स्टडी में, तो मैं आप अगर सजेस्ट करेंगे तो मैं पक्का ही उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में अप्लाई करूँगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।